लीजिए दोस्तों, मोदी जी का ये नया फॉर्मूला समझिए। रील से रोजगार, मोदी का नया रोजगार फॉर्मूला क्या है, पूरी खबर क्या है, पूरा वादा आपको बता रहे हैं। आप बने रहिए लास्ट तक। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कभी बीजेपी ने कहा था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था बिहार के पास पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए यहां फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे भी आगे बढ़ गए हैं। भक्तों के भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारियों को नौकरी देने को लेकर एक अलग ही थ्योरी दे दी है। सही कहते हैं मोदी जी, वो नॉन बायोलॉजिकल है, वरना कोई ऐसा कह सकता है? ऐसे तो नॉन बायोलॉजिकल ही कह सकते हैं। इसमें यह साबित हो जाता है कि 20 साल से सुशासन बाबू ने कुछ नहीं किया है और 11 साल से नॉन बायोलॉजिकल व्यक्तित्व की दुनिया के स्वामी ने रोजगार पर, अर्थशास्त्र पर एक नया सिद्धांत बिहार में दिया है। दोस्तों, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। चलिए, इस बार नोबेल पुरस्कार जिसको भी मिलना था उसे मिल गया। अगली बार का पुरस्कार तो पीएम मोदी को ही मिलना चाहिए। ट्रंप के साथ मोदी को भी नोबेल पुरस्कार पाने के लिए अपने आप को रखना चाहिए। गजब की थ्योरी दिए हैं मोदी जी। और खैर, ये पहली बार भी नहीं, अक्सर देते हैं। एक एक करके मोदी जी की कही गई 3 बातें, 3 बयान आपको सुनना चाहिए। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने रील्स बनाना आसान किया है, नौजवान रील्स बनाकर कमाई कर रहा है। गजब, क्या बात है। क्या रोजगार बीजेपी की ओर से बिहार के लोगों को दिया गया है। क्या बात है साहब, सुनकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा या फिर दिमाग के अंदर से कुछ शब्द निकलने के लिए बेताब हो रहे हैं, निकले जा रहे हैं? खैर, खबर देखने और सुनने के बाद निकाल दीजिएगा। साथियों, ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार के गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है, और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। कह रहे हैं कि आपको इस चाय वाले ने इंटरनेट का डेटा 1 कप चाय से भी सस्ता कर दिया है। गजब, मजा आ गया दोस्तों। कहां से लाते हैं ये हिम्मत? मोदी जी, मान लीजिए अभी मोदी जी तो मोदी जी हैं। खैर, ऐसा कोई आम इंसान नहीं कह सकता। ऐसा कहने के लिए नॉन बायोलॉजिकल होना जरूरी है, और मोदी जी जो खुद कहते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है।
बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। कह रहे हैं जब आपके हाथ में मोबाइल की इतनी लाइटें हैं तो फिर लालटेन चाहिए क्या। लेकिन असल सवाल पीएम खा गए। बिहार के बिहारियों का पलायन कैसे रुकेगा। क्या रील्स डेटा फ्री करके बिहारियों को बिहार में ही रहने में कामयाब करेंगे। कामयाब हुए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था अस्त व्यस्त है। एक तरह से दोस्तों बिहारियों के साथ प्रधानमंत्री ने भद्दा मजाक किया है। मजाक से ऊपर घर पर रहकर रोजी रोटी कमाने वाले के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। जिस इंटरनेट डेटा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाहवाही लूट रहे हैं, उस बिहार के 173 गांवों को आज तक मोबाइल नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सका है। इन गांवों में आज भी किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क काम नहीं करता है। इतना ही नहीं, बिहार में 234 गांव ऐसे हैं जहां 4G नेटवर्क नहीं पहुंचा है। देश 6G की ओर जा रहा है, यहां 4G भी नहीं है। बिहार में हर 3 में से 1 व्यक्ति गरीब है, गरीबी में माना जाता है, गरीबी में जी रहा है। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर हर मामले में पिछड़े हुए बिहार के सबसे ज़्यादा गरीब, कह लीजिए बिहार सबसे ज़्यादा गरीबी वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, जहां 33.76% आबादी गरीबी में है। लेकिन मोदी जी इस बात पर नहीं कहते हैं, इस बात पर बात नहीं रखते हैं, इसका जिक्र नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं नौकरी तो यही है, रील्स बनाओ, पैसे कमाओ। वो हंसी के साथ रील्स पर बात करते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा जो कि चरमराई, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार, पलायन, इसके ऊपर तो बात नहीं करेंगे। दोस्तों बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो हर गांव, हर घर, हर परिवार से जुड़ा है। और अगर आप एक सर्वे के मुताबिक बिहार में 15 से 29 साल की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर जो 2018-19 में 30% के आसपास था, जो कि साल 2017-18 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। बात करें उस साल बेरोजगारी दर 22.8% था, हालांकि साल 2023-24 में घटकर 9.9 रह गया है। यानी हालात में सुधार हुआ है। लेकिन राज्य के हर 10 में से 1 युवा अब भी बेरोजगार है। दोस्तों आंकड़े के मुताबिक ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर 14 या 15% के आसपास है, 14.5 के आसपास। इसके अलावा जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा डिग्री है, उनमें बेरोजगारी दर 19% तक पहुंच गया है। और यहाँ तक कि डिप्लोमा होल्डर्स और हायर सेकेंडरी के पास जो युवा हैं नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। यानी बिहार में अब बेरोजगारी सिर्फ डिग्री वालों की समस्या बन चुकी है, जहाँ पढ़ाई के बावजूद नौकरी मिलना सबसे मुश्किल काम है। अब जब चुनाव सिर पर है तो पीएम मोदी इस पर जवाब नहीं देते और कहते हैं रील्स से बिहार के लोग कमाई कर रहे हैं। क्या कहिएगा दोस्तों आप इसे। पता ये 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। इधर तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार को बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा। दोस्तों उसमें पूरी सच्चाई है। सोचिए पीएम होकर मोदी बिहारियों को रोजगार देने पर बात नहीं करते, पलायन रोकने पर बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रील्स बनाने, मोबाइल डेटा पर। एक तरफ से पीएम मोदी विश्वास को ठग रहे हैं और देखिए उनके भक्त तालियां बजा रहे हैं। गजब है भाई, सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं मोदी जी। और देखिए सब के सब ऐसे हाथ पीट के तालियां बजा रहे हैं। अब 15 दिन रह गया है, अब गलती नहीं करना रे मेरे भाई। देख रहे हो कि पूरे बिहार के बच्चे कैसे रेलवे स्टेशन पर, रेलगाड़ियों में, बसों में धक्के खा रहे हैं छठ में घर आने के लिए। अगर ये स्थिति बदलना है तो एक बार
अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। संकल्प लीजिए कि इस बार वोट जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देंगे। इसलिए देंगे कि अगली बार छठ में बिहार के बच्चों को पूरे देश में लाठी नहीं खाना पड़े, रेलवे में लैट्रिन में बाथरूम में बैठकर आना नहीं पड़े। आप देख रहे हैं कि कितनी दुर्दशा हो रही है। ये ऊपर वाले ने, भगवान ने सही समय पर बिहार के लोगों के लिए संदेशा भेजा है कि देखो कि आपके बच्चे किस कष्ट में बाहर जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, छठ में एक दिन घर भी वापस नहीं आ सकते हैं। जिस देश में गुजरात में 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन का बात हो रहा है, उसी देश के बिहार में बिहार के बच्चों को आने के लिए रेलवे में बैठकर जनरल बोगी में भी जगह नहीं मिल रही है। ये बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। अगर इस बार नहीं सुधरे तो 5 बरस तक इसी दुर्दशा में फिर जीना पड़ेगा। इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में नीतीश को, मोदी को और राजद को जिताना नहीं है, नई व्यवस्था बनानी है, जन स्वराज का व्यवस्था बनाना है। तेजस्वी इसीलिए घेर रहे हैं। तेजस्वी ने एक एक कर ऐसे चिता दिया, वो तमाम मोदी जी, शाह साहब की बातों को बिल्कुल आईना दिखा दिया। और शायद अब आने से पहले मोदी जी एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। दोस्तों, चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। उधर प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा तैयार करते हुए वो कहते हैं कि गुजरात को 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन और बिहार के बच्चों को छठ पर आने के लिए जनरल बोगी भी नसीब नहीं है। ये तो हकीकत है, इसमें कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? रील्स बनाने के लिए हमने बिहारियों को मौका दे दिया है। क्या कहेंगे आप? सिर पीटेंगे? पीट लीजिए। खबर पे क्या कहते हैं मोदी जी के इस एटीट्यूड, इस आत्मविश्वास पे क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। लास्ट तक आप बने, शुक्रिया। राजनीति द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिएगा।